इंडियन टीम की जर्सी के साथ किसी भी ब्रांड का नाम जुड़ना दोस्तों एक प्रेस्टीज की बात मानी जाती है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि इंडियन जर्सी के साथ जो भी बड़ा ब्रांड जुड़ा उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। चाहे हम बात करें विल्स की, चाहे उसके बाद बात करें स्टार इंडिया की या फिर हो बायजूस की, और अभी जो लेटेस्ट है वो है ड्रीम 11 की। जितने भी बड़े नाम आए अपने अपना नाम कमाया, लेकिन एक टाइम आया कि वो उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी जिंक्स के बारे में कि कौन कौन से ब्रांड स्टार्टिंग से लेके अब तक इंडियन जर्सी के साथ जुड़े हैं और उनका आज के टाइम क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल AMJ for You में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले अगर हम ब्रांड की बात करें दोस्तों, तो सबसे जो पहला ब्रांड था जो इंडिया के साथ जुड़ा था वो था ITC विल्स, इंपीरियल टोबैको कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी। और जो ये अगर बात करें इसके टाइमिंग की, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ हुआ था वो हुआ था 1993 से 2002 तक ये इनका टेन्योर चला था। लेकिन इनके डूबने का रीजन क्या था, क्यों ये इंडियन जर्सी के साथ गायब हो गए? इसका रीजन ये था कि इसके नाम से आप लोगों को पता लग रहा है, इंपीरियल टोबैको कंपनी। टोबैको जो कि एक टाइम के साथ साथ लोगों में जो अवेयरनेस थी टोबैको को लेके वो स्टार्ट हो गई थी। लोगों ने टोबैको और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। इसी के चलते जो इंडिया में उन पॉलिसीज को कुछ चेंज हुआ और धीरे धीरे आते आते ये ITC विल्स को इंडियन जर्सी से हटना पड़ा था। तो जो सबसे पहला ब्रांड जुड़ा था वो इंडियन जर्सी के साथ जुड़ा था दोस्तों ITC विल्स का, और आपको अच्छे से ये जर्सी याद होगी। इसके बाद बात करें नेक्स्ट ब्रांड की जो इंडियन जर्सी के साथ जुड़ा था दोस्तों, वो जुड़ा था सहारा इंडिया परिवार। और इस नाम से आई एम श्योर आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। बात करें इसके टाइप की, तो इसका जो टाइप था इंडियन जर्सी के साथ वो हुआ था 2001 से। जो टेन्योर इसका था वो जाना था 2012 तक, 12 या 13 तक। तो सहारा इंडिया ग्रुप जो था वो जुड़ा था जर्सी के साथ। टेन्योर की जैसे कि मैंने बताया 2001-2 से 2013 तक इसको टाइप था इंडियन जर्सीज के साथ, BCCI के साथ। स्टार्टिंग के अगर पेमेंट्स किसकी एग्रीमेंट की बात करें तो वो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की थी, लेकिन 2010 के अकॉर्डिंग 3.5 करोड़ रुपए पर टेस्ट मैच इनको देने थे, और ऐसे ही T20I और वनडे इंटरनेशनल मैचेस के इनके कुछ और एग्रीमेंट्स थे। और जैसा कि मैंने बताया, जो भी स्पॉन्सर इंडियन जर्सी के साथ जुड़ता है वो एक पीक पे जरूर पहुंचता है। हालांकि सारा इंडिया ग्रुप को भी इंडियन टीम के साथ एक डिफीट का सामना करना पड़ा था जब वो आया था 2003 वर्ल्ड कप फाइनल से। और मैं आपको बता दूं, मैंने क्रिकेट देखना भी 2003 वर्ल्ड कप फाइनल से ही स्टार्ट किया था। वहां पे टीम इंडिया हारी थी, और ठीक उसके बाद जितनी भी अपॉर्चुनिटीज और पीक्स आए इंडियन टीम के, चाहे वो 2007 का वर्ल्ड कप हो T20I, उसके बाद जो 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने 50 और मैचेस का जीता वो हो, या फिर हम बात करें ICC चैंपियंस ट्रॉफी की, उसी टाइम उसी टेन्योर में सहारा ग्रुप परिवार इंडियन जर्सी पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। यही नहीं, अगर मैं बात करूं इसके और जो अचीवमेंट्स थी, इंडियन हॉकी की टीम के साथ सहारा ग्रुप जुड़ा। जो दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुए थे उसमें भी जो ग्रुप था वो सहारा ग्रुप परिवार, उनके साथ उनकी पार्टनरशिप थी। तो इंडियन टीम के साथ इन्होंने काफ़ी कुछ अर्न किया, आज की पीक पे पहुंचे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनका कॉन्ट्रैक्ट BCCI के साथ खत्म हुआ और इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। उसके बाद बात करें डाउनफॉल की, तो जो सहारा इंडिया परिवार था उनमें लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए गए थे। इनकी बॉन्ड स्कीम्स मार्केट में थी, और इन्हीं बॉन्ड स्कीम्स के चलते जो सेबी था उन्होंने इनके अगेंस्ट एक लेंदी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी दोस्तों। और उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो रॉय और जो उनके 2 और साथी थे, डायरेक्टर्स थे इस कंपनी से जुड़े हुए, उनको जेल जाने के ऑर्डर्स दिए थे, और वो जेल भी गए थे। ये बात है 2014 की। और उसके बाद जो उनके लाइसेंसेस थे उनको भी कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, रद्द कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो उनका पेंडिंग अमाउंट था, चाहे वो प्रिंसिपल हो या फिर हो इंटरेस्ट, वो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में पेंडिंग हो गया था। तो इनके चलते उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। एंड देन धीरे धीरे होते होते जो इंडिया BCCI के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो भी ख़त्म हो गया था, और इसी के चलते जो इंडियन टीम की जर्सी थी वहाँ पे सहारा आपको देखने को नहीं मिला, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट इनका खत्म। तो जैसे ही सहारा इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, जाहिर सी बात है कोई नया
वेटिंग लिस्ट में था और उसी वेटिंग लिस्ट में आया एक नया नाम जो कि था स्टार इंडिया का। तो नेक्स्ट जो स्पॉन्सरशिप थी वो गई थी स्टार इंडिया के पास। 2014 से 17 तक 4 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट था। बात करें इनकी मैच फीस की, जो इनका एग्रीमेंट था वो बायलैटरल सीरीज के लिए था 1.92 करोड़ पर मैच। बात करें आईसीसी ऑर्गेनाइज्ड मैचेस की तो 61 लाख पर मैच इनको देने होते थे, जो भी इंडिया क्रिकेट के मैचेस। इससे भी इंटरेस्टिंग अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो बिडिंग हुई थी तो उसमें भी सहारा और फाइनेंशियल जो इंडियन कंपनी थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट खरीदा था, वो टेंडर भी खरीदा था उन्होंने अलोंग विद स्टार इंडिया। और उन्होंने जो बिडिंग लगाई थी दोस्तों वो लगाई थी 2.03 करोड़ पर मैच, जो बायलैटरल सीरीज के मैचेस थे। और जो दूसरे मैचेस थे जो आईसीसी ऑर्गेनाइज्ड मैचेस थे उनमें उन्होंने लगाई थी 91 लाख रुपीस की। लेकिन समहाउ कॉन्ट्रैक्ट मिला किसको? कॉन्ट्रैक्ट गया स्टार इंडिया को। उसका भी रीजन बीसीसीआई के जो मेंबर्स थे उन्होंने दिया था कि क्यों हमने स्टार इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, क्यों हमने सहारा को इग्नोर किया है, या वो लीगल नहीं थे। जो भी था उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट वहां से एक दूसरा स्पॉन्सर मिला और वो मिला था स्टार इंडिया। और ठीक कुछ टाइम के बाद ही जो स्टार इंडिया की रीच थी वो 90% तक बढ़ गई थी, जो कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच होना था उसी के चलते हुए। तो ये ब्रांड को कहां से कहां तक ले जा सकता है टीम इंडिया की एक जो फैन बेस है वो आपको दिखाती है। लेकिन सब कुछ ठीक जा रहा था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि स्टार इंडिया को भी इनसे हटना पड़ा। बाद में आपको बताऊं कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे नहीं थे जिसके चलते स्टार इंडिया को हटाया गया था। लेकिन उनकी पार्टनरशिप खत्म होने का रीजन ये था कि जैसा मैंने आपको बताया कि जर्सी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार इंडिया के पास था और हर कोई बंदा ये चाहता है कि अगर मैं उड़ रहा हूं तो और ऊपर जाऊं। ठीक ऐसा ही स्टार इंडिया ने भी किया था। उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के साथ साथ जो टीम इंडिया के मैचेस थे उनको भी ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दिया था और वहीं से उन्होंने अपनी जो मीडिया प्रेजेंस थी उसको शो दिख किया कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हुए। और इसी के चलते कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो स्पॉन्सरशिप खत्म कर दी गई टीम इंडिया की जर्सी से। उसके बाद जाहिर सी बात है जो नया स्पॉन्सर जुड़ना था वो टीम इंडिया के साथ जुड़ा था दोस्तों बायजूस का। लेकिन बायजूस से पहले एक स्पॉन्सर और आया था, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। वो आया था ओप्पो। और जो इंडिया बीसीसीआई ने जो बिडिंग बेस रखा था वो रखा था समवेयर अराउंड 588 करोड़, आई एम नॉट श्योर। बट जो ओप्पो था उन्होंने उस अमाउंट को जस्ट डबल करके 1078 करोड़ रुपए पे किए थे और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था जर्सी स्पॉन्सरशिप के साथ बीसीसीआई के साथ। और ये जो एग्रीमेंट था वो होना था 2017 से 22 तक। लेकिन किसी रीजंस के चलते हुए जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 3 साल थे उसी टाइम पे ये खत्म कर दिया गया था और ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर किया था बायजूस को। और जो ओप्पो फीस दे रहा था वो दे रहा था 4.61 करोड़ पर मैच, जो कि बायलैटरल सीरीज थी। अगर बात करें आईसीसी ऑर्गेनाइज्ड मैचेस की तो वो था 1.51 करोड़ पर मैच। हालांकि 3 साल पहले ये जब ट्रांसफर हुआ 2019 से 22 ये बायजूस को ट्रांसफर हो गया था और बीसीसीआई ने कुछ एडिशनल 5% जो बची हुई अमाउंट थी, जो उनका एग्रीमेंट था, उसको ट्रांसफर करने के फीस के तौर पे चार्ज किए थे बायजूस के साथ। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इसको रिन्यू होना था 2022 के बाद, तो ये रिन्यू नहीं हुआ। रीजन इसका सिंपल था। जो दिव्या गोकुलनाथ था उन्होंने बताया था कि उनका जो बायजूस है एक लर्निंग ऐप है, उनका जो मेन फोकस है वो आईपीओ रिलेटेड है और जो मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर उनका मेन फोकस है। तो बाय मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर वो ट्राई कर रहे हैं मार्केट में आने का। हालांकि इसके चलते कुछ चीज़ें थी जिसके चलते बायजूस ने इंडिया के साथ इंडियन जर्सी स्पॉन्सरशिप के साथ कंटिन्यू नहीं किया। और वहाँ से उसके बाद जो नया स्पॉन्सर आया था वो आया था ड्रीम 11, जो अभी तक चल रहा था टीम इंडिया के साथ। और ड्रीम 11 के बारे में मैंने पहले भी बताया मेरी वीडियो में कि जिनको इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो बायजूस का 2022 में ख़त्म हुआ था दोस्तों। तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट था वो इनका था, जो जाना था 2023 से 26 तक। 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट था और इसकी जो अमाउंट थी वो थी 358 करोड़ रुपए। लेकिन हुआ क्या, जब ड्रीम 11 टीम इंडिया की जर्सी के साथ जुड़ा था तो मैं पहले इसकी अचीवमेंट्स बताता हूँ। इन्होंने ना केवल इंडियन स्पॉन्सरशिप के साथ अपनी अचीवमेंट्स दिखाई, उसके बाद ये आईपीएल में भी इन्होंने एंट्री की थी। आईपीएल के जो कुछ प्लेयर्स थे उनको इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो या हार्दिक पांड्या हो या रोहित शर्मा हो। कुछ प्लेयर्स ऐसे थे, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह भी उनमें से एक है। और ये उनके जो ड्रीम 11 थी उनके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी लीग्स थी वो अगर मैं बात करूँ कैरेबियन प्रीमियर लीग की तो उनके साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप की। दैन आफ्टर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की जो लीग्स हैं, बिग बैश है, चाहे वो मेन हो वुमेन हो, उनमें भी इनका पार्टनरशिप आया।
उसके बाद 2018 में इन्होंने आईसीसी के साथ भी पार्टनरशिप की और जो दूसरी लीग्स हैं वो चाहे वो हो प्रो कबड्डी लीग्स या कुछ और भी लीग्स थी जिनके साथ ड्रीम 11 की पार्टनरशिप हुई। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी कहाँ से राइज होके कहाँ गई होगी। इसके बारे में सब जानते हैं कि जो सदन में लेटेस्ट बिल पास हुआ है वो बैटिंग ऐप्स को लेके हुआ है। जितने भी बैटिंग ऐप्स प्लेटफॉर्म थे उनको इंडिया में बैन कर दिया गया है और इसी झांसे में फंस के रह गई ड्रीम 11 और इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो देवजीत साइकिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी गवर्नमेंट फैसला लेगी हम उसके साथ स्टिक रहेंगे। तो अब जब इंडिया अनाउंस कर दी गई थी, उनकी जर्सी भी प्रिंटेड थी एशिया कप के लिए दोस्तों, वहाँ पे अभी इन्होंने बोला है कि हम बीसीसीआई के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। दैट मीन्स ड्रीम 11 का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। तो अब बात आती है एशिया कप में आगे कौन। तो अभी कंफर्म नहीं है बट हाल ही में कुछ चीज़ें आ रही हैं कि टोयोटा भी अप्रोच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को लेके कि वो जर्सी को स्पॉन्सर कर सकता है। तो मे भी देखना होगा कौन आता है। लेकिन ये एक जर्नी थी। विल्स आया, विल्स के बाद स्टार इंडिया आया, उसके बाद उससे पहले सहारा था या फिर बाइजू, जोपो एंड ड्रीम 11 और इसके बाद देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता, किसकी किस्मत चलती है। बट जैसा कि मैंने बताया ये जिंक्स है, जो भी इंडियन जर्सी स्पॉन्सरशिप के साथ जुड़ा है उसका डाउनफॉल जरूर आया है। तो आगे देखते हैं कौन हिम्मत करता है इंडियन जर्सी स्पॉन्सरशिप करने में और उसका फ्यूचर कैसा होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, ताकि जितने भी आपके सर्कल हैं या जो क्रिकेट रिलेटेड फैंस हैं उस तक ये वीडियो पहुंचे। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।